हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ योर फिजियो गर्ल। और आज की वीडियो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू है क्योंकि मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। और जो मुझे अभी फील हो रहा है वो ये है कि अभी मैंने एक फिजियोथेरेपी का इंटरव्यू दिया था और वो एक प्राइवेट क्लिनिक है जिसमें मैंने फिजियोथेरेपी का जो है इंटरव्यू दिया। वो मेरे घर के पास में ही था और काफ़ी अच्छा क्लिनिक था। ऊपर से वो लोग स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करते हैं एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। और जब मैंने आज इंटरव्यू दिया तो मतलब पहले तो ये फील आता है कि कल तक मैंने बिल्कुल भी उसकी प्रिपरेशन नहीं करी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारा प्रिपेयर्ड रखा हुआ था। मैंने नोट्स वगैरह सब बना के रखे थे पहले से, जो मैंने इसके पहले इंटरव्यू दिया था उसके लिए। और उसके बाद मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी। मैं क्या आई गो विद द फ्लो, क्योंकि जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है जो कि ऑनलाइन होता है उसमें आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताना रहता है कि आपने क्या स्किल्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्यों हायर करना रहता है, ये सारी चीज़ें। और मैंने कोई तैयारी नहीं करी। 11:30 बजे इंटरव्यू था और मैंने सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस करी। 1 घंटे में सब चीज़ें ग्रास्प करने का ट्राई करा मैंने, जो इंटरनेट से मुझे मिल सका या जो भी चीज़ें, और मुझे नोट्स के गो थ्रू होना था। एंड दैट वॉज नॉट इनफ, क्योंकि एक तो पहले क्या हुआ, मैं उठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी जो कि लेस प्रिपरेशन या लैक ऑफ प्रिपरेशन के कारण थी। तो आई शुड हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड इट 2 दिन 3 दिन पहले से, एंड आई हैड इनफ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि मैं प्रिपेयर कर सकूं। तो मैंने वो नहीं करा। सो आई विल इम्प्रूव ऑन दैट। मुझे रिविजन करना चाहिए था ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि उस दिन मुझे पैनिक नहीं होना है। इट शुड बी जस्ट द रिविजन डे। तो मैंने वो नहीं करा। सेकेंड टाइम आई वुड बी रिमेम्बरिंग दिस। एंड देन थर्ड थिंग दैट आई वॉज हियरिंग, तो फिर मुझे एक्चुअली ये लगा कि आई शुड बी गिविंग मॉक इंटरव्यूज, ताकि मुझे आदत हो जाए वो लोग क्या पूछ रहे हैं उस चीज़ में, मुझे हियर करने का, मुझे अंडरस्टैंड करने का। क्योंकि यूके में बहुत अलग तरीका होता है जिससे कि आपको वो क्वेश्चंस पूछते हैं। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन कुछ जैसे कि अगर पूछ लिया, जैसे मुझे आज उनने एक वर्ड यूज़ किया था, केस स्टडी वर्क फ्लो कैसे मैनेज करते हो। एंड आई वाज लाइक क्लूलेस। ओके, केस स्टडी वर्क फ्लो के 2-3 मीनिंग्स हो सकते हैं। एक ये कि जितने केस स्टडीज आ रहे हैं, मतलब जितनी पेशेंट्स आ रहे हैं, उन लोगों का अगर बहुत ज़्यादा वर्क फ्लो है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। या दूसरा मीनिंग हो सकता है कि जो पेशेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, जो पूरी उनकी केस स्टडीज होती हैं, उनको कैसे मैनेज करोगे। तो मैंने उनसे आई एंडेड अप आस्किंग देम 2 times व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। एंड आई एम जस्ट गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज मैं वो क्वेश्चन आराम से जवाब दे सकती थी। मैंने दिया जवाब उसके बाद, लेकिन आफ्टर आस्किंग हर 2 times, तो ये एक बैड इंप्रेशन छोड़ता है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से। सो डिफरेंस इन कम्युनिकेशन आ सकता है वहाँ पे। तो वो लोग ये पॉइंट्स को नोट करते हैं ना। आई वाज लाइक सो पिस्ड ऑफ कि मैं क्या करते जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बट फिर लकीली उनने बोल दिया कि इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो उनने बोला कि अपना कैमरा ऑफ करो। मैं भी अपना कैमरा ऑफ करती हूँ। तो इट वॉज नॉट लाइक समथिंग कि मैं कैमरा ऑफ करके और फिर उसमें से पढ़ूंगी या कुछ वैसे कहीं से। सब कुछ मेरे दिमाग में स्टोर था, बट उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया जब कैमरा बंद था। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने काफ़ी अच्छे से फिर एक्सप्रेस किया। बट अब मुझे जो आज के इंटरव्यू देने के बाद टीचिंग्स, मुझे हर बार इंटरव्यू जितने मैं पास करती हूँ या जितने देती हूँ, उनसे कुछ ना कुछ जो टीचिंग मिलती है मैं उनको नोट डाउन करती हूँ अपना। तो मुझे बस इस इंटरव्यू से ये समझ में आया कि जो मेन वर्ड्स है ना, जो आपका जो एग्जामिनर या इंटरव्यूअर होता है ना, वो मेनली क्या करता है, एक पेन पेपर लेके बैठता है और हर क्वेश्चन लिखा रहता है उसके सामने जो आपसे वो पूछता है, और उसके सामने वो सिर्फ की पॉइंट्स को नोट करता है। तो आपको सिर्फ की पॉइंट्स को उनको बताना है, दैट्स इट। की पॉइंट्स बोलते जाओ, आगे पीछे जो कनेक्टिंग वर्ब्स हैं वो लगा दो बस, और सेंटेंस फॉर्म कर दो। बट मेन हमारा फोकस होना चाहिए कि आप की पॉइंट्स बोलते जाओ, दैट्स इट वॉट यू शुड डू। और नेक्स्ट चीज़ जो मैंने सोचा कि मैं ध्यान देने वाली हूँ वो है कि थोड़ा अब फिजियोथेरेपी में दोबारा से मुझे कुछ फाइंडिंग्स या सारी चीज़ें दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा करने के लिए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अभी मुझे 2 years हो गए, होने वाले हैं सितंबर में, कि मैंने अपनी प्रैक्टिस जो मैं प्राइवेटली प्रैक्टिस करती थी पेशेंट के साथ में या तो फिर क्लिनिक जाके, हॉस्पिटल जाके, मेरा वो बंद है। और उसकी वजह से मैं फेड आउट हो जाता है। जब आप 2 साल तक कंटिन्यूसली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, आपको ब्रश अप करना पड़ता है जल्दी जल्दी करके, आपको सारी चीज़ों के टच में दोबारा आना पड़ता है, क्योंकि 2 years फॉर एनीथिंग इज अ बिग टाइम। ऑलमोस्ट 1.5 साल हुआ है अभी मुझे।
and I need to again start working on my knowledge and being updated about it. I am doing that, but now on a bigger scale, so that I am like all up to date, and whenever you want to speak about it, you are just ready. So क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अच्छा CV है, मेरा सारी चीज़ें बिल्कुल वेल इक्विप्ड हूँ मैं हर चीज़ से, बट जहाँ आपका इंटरव्यू में आप अगर अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए तो फिर इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है, टेल मी. तो इसलिए अब हमको स्टार्ट करना है दोबारा से इन चीज़ों को करना. नोट्स मैं आज और ऐड करके बनाने वाली हूँ, और बेटर नोट्स बनाऊंगी, और बेटर अब मैं ट्राई करने वाली हूँ अप टू डेट रहूँ अपनी सारी चीज़ों के लिए, ताकि जैसे ही मुझे इंटरव्यू का कॉल आए आई शुड बी रेडी. और इनफैक्ट इन्होंने एक और चीज़ बोली कि इन्होंने बोला था कि जैसे ही इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद सेकेंड स्टेज के लिए दे विल बी क्विकली कॉलिंग यू अप, ताकि आप जल्दी से फिर से कनेक्ट करके एंड देन आप प्रैक्टिकल डेमो दो. तो उस प्रैक्टिकल डेमो के लिए एक्चुअली यू शुड बी वेरी वेरी गुड एंड हैंड्स ऑन विद हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. और उसके लिए आई थिंक आई विल बी प्रैक्टिसिंग नाउ, कि यहाँ पर अब मैं प्रैक्टिस करके एंड देन आई विल बी लाइक क्विक टू डू ऑल द स्पेशल टेस्ट एंड एवरीथिंग. So yeah, I think this is it. I think I have to just start doing things now. Yes. So this is the update. I am just sharing my experience with you कि मैं अभी जिस जर्नी में जा रही हूँ, I am just sharing what I am feeling and what I should improve and what I learned from the interview that I had, and so that just you don't miss out any opportunity. This is what the feeling is. और मुझे ये भी पता चला है कि मैं बिल्कुल 1-2 घंटे पहले I am the most panicky situation पे, तो उस टाइम पे मैं अगर कुछ रीड भी कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में नहीं आने वाला है. सो नाउ आई हैव टू जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि 3-4 दिन पहले ही मैं प्रिपेयर हो जाऊंगी, एंड देन आई विल जस्ट रिवाइज एंड दैट्स इट. दैट वर्क्स बेस्ट फॉर मी. अब मैं नेक्स्ट अपने उसमें करके ये चीज़ देखूंगी. एंड या, this was it for today's video. Meet you guys in the next video. Bye. All the best for your interviews, and wish me luck as well for the future interviews. Bye bye.